मैं नम्रता, बॉटनी डिपार्टमेंट फ्रॉम ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन. टुडे माय टॉपिक इज सदर्न ब्लॉटिंग फॉर यूजी सेमेस्टर 5 ऑनर्स एंड यूजी सेमेस्टर 6 डीएससी. फर्स्ट हम लोग समझते हैं कि सदर्न ब्लॉटिंग क्या है, क्यों होता है और कैसे होता है. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक टेक्निक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जिससे डीएनए के किसी स्पेसिफिक फ्रैगमेंट को जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसके बारे में जो हमारा टारगेट जीन है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं. और इसके लिए हम लोग कुछ प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं. जैसे जो भी हमें जीन को आइडेंटिफाई करना है उसका सीक्वेंस हमको नोन रहता है. सपोज कीजिए कि जो हमको जीन आइडेंटिफाई करना है उसका सीक्वेंस है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन. ये हम नोन है मेरे लिए. इसको हम लोग बोलेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिस जीन की हमको ज़रूरत है और जिसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं. अब इस जीन को जिसको आइडेंटिफाई करना है, इसका हम लोग तो प्रोब तैयार कर लेते हैं जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है. मीन्स थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन. ये हो गया मॉलिक्यूलर प्रोब. ये जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिस जीन की हम लोग डीएनए में खोज रहे हैं, जिसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, इस फ्रैगमेंट का हम प्रोब तैयार कर लेते हैं और इसको फिर हम एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डालते हैं और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसका सेपरेट बैंड बन गया. उसमें कुछ स्टेन करते हैं. स्टेन करने के बाद हमको कलरफुल बैंड्स दिखते हैं. तो उसके बाद हम लोग इसको, जो भी सीक्वेंस हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं. हम लोग इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. अभी हम दो चीज़ समझा दें कि मॉलिक्यूलर प्रोब क्या होता है. तो मॉलिक्यूलर प्रोब हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है. दूसरी बात, यहाँ हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे. तो जब ये मॉलिक्यूलर प्रोब उस डीएनए के साथ जाके अटैच हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. अब इस प्रोसेस में हम लोग ब्लॉटिंग समझेंगे कि ब्लॉटिंग क्या है. तो ब्लॉटिंग का कॉमन मतलब होता है सोखना. ठीक है. तो जो भी हम सीक्वेंस तैयार कर रहे हैं जेल में, उस जेल के सीक्वेंस को एक मेम्ब्रेन में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं. वो मेम्ब्रेन नाइट्रोसेल्युलोज का बना होता है या नायलॉन का मेम्ब्रेन होता है. इस प्रोसेस को हम ब्लॉटिंग बोलते हैं. अब बात है कि ट्रांसफ़र क्यों करते हैं. तो जेल जो होता है बहुत ही फ्रेजाइल होता है, बहुत ही ईजिली ब्रेकेबल होता है, जिसके कारण उसको स्टडी करने में, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है. तो जिसके कारण हम लोग नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं. तो ये पूरा प्रोसेस हो गया ब्लॉटिंग. अब इसका नाम सदर्न क्यों पड़ा. तो सदर्न इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट, लास्ट नेम. सी हियर, E.M. सदर्न 1975 में इन्होंने इसके बारे में बताया, इसलिए इसका नाम हो गया सदर्न ब्लॉटिंग. तो डीएनए के जो सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द सदर्न ब्लॉटिंग. आरएनए को करते हैं तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और प्रोटीन को करते हैं तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं. तो यहाँ हमको समझ में आ गया कि इसको जो अप्लाई हम कहाँ कर रहे हैं, कि इसकी का एप्लीकेशन हम कर रहे हैं डीएनए के किसी खास सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए. डीएनए जो होता है बहुत ही लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. उसमें किसी भी सीक्वेंस को खोजना आसान काम नहीं होता है. जैसे सपोज कीजिए कि एक बहुत बड़ा पत्थर है हमारे पास और उसके अंदर एक आयरन का टुकड़ा है. अब उस आयरन के टुकड़े को हम कैसे खोजेंगे. तो हम क्या करेंगे, उस पत्थर को के टुकड़े टुकड़े करेंगे और टुकड़े टुकड़े करने के बाद एक मैग्नेट के हेल्प से हम उस आयरन को सर्च करेंगे. क्लियर. अब यहाँ पर हम लोग वही प्रोसेस देखेंगे कि सपोज कीजिए कि प्रोकैरियोट या यूकैरियोट का हम डीएनए हम आइसोलेट कर लिए. उसके बाद उस डीएनए को हम कट करेंगे और उस डीएनए में हमारा टारगेट डीएनए सीक्वेंस है. क्लियर. और उस टारगेट डीएनए के सीक्वेंस हमारे लिए नोन है क्योंकि वो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, टारगेट जीन. अब डीएनए को कट किससे करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा कट करेंगे. तो इस प्रोसेस को बोलेंगे डाइजेशन. अब जब डीएनए को जब हम कट करते हैं तो डिफरेंट साइट पर कट करने के लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं. उसके लिए साइट नोन होता है, उसको इस्तेमाल करेंगे. अब डीएनए देखिए यहाँ टुकड़े टुकड़े हो गया.
अब इस जीनोमिक डीएनए के जो टुकड़े हो गए हैं उसको हम लोग लोड करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है ये एगरेज जेल का बना होता है। क्लियर। अब एगरेज जो जेल है उसमें छोटे छोटे वेल्स बने होते हैं। इस वेल्स में हम डीएनए को डालते हैं। क्लियर। अब ये जब डीएनए को डालेंगे तो डीएनए जो है उसका अरेंजमेंट हो जाएगा। किस तरह से अरेंजमेंट हो जाएगा? डीएनए के मॉलिक्यूलर वेट के अनुसार उसका अरेंजमेंट हो जाएगा। डीएनए जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है और यहाँ जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम कर रहे हैं तो इसमें देखिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज। यहाँ जेल प्लस करंट की इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा ये सारा प्रोसेस होता है, इसलिए इसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब डीएनए जो है निगेटिव चार्ज होने के कारण पॉजिटिव की ओर भागेगा तो उसका डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर होगा और यहाँ पर जो है बड़े बड़े जो टुकड़े हैं डीएनए के वो वेल के पास अरेंज हो जाएंगे और छोटे छोटे टुकड़े वो दूर चले जाएंगे। इस तरह से एगारोस जेल में डीएनए का अरेंजमेंट हो जाता है। उसके बाद जितने भी डीएनए यहाँ पर आए हैं वो सारे डीएनए डबल स्टैंडर्ड हैं, क्योंकि यहाँ हमने उसको जो कट किया था तो वहाँ पर तो डबल स्टैंडर्ड है डीएनए। तो अब इन डीएनए के जो डबल स्टैंडर्ड हैं उनको सिंगल स्टैंडर्ड करेंगे और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन जो करेंगे वो करेंगे माइल्ड एल्कली या सोडियम हाइड्रोक्साइड। माइल्ड एल्कली को ही बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके हेल्प से हम इसका हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेंगे। जो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के बीच में जो बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और उस बॉन्ड को जब वो ब्रेक करता है तो डीएनए क्या हो गया? अब सिंगल स्ट्रैंड हो गया। अब इस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का हम ब्लॉटिंग करते हैं, मीन्स इसका ट्रांसफ़र करेंगे नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन में। क्लियर। अब इसकी टेक्निक को देख लेते हैं। टेक्निक में क्या है कि सबसे पहले हम लोग एक टब लेंगे। टब में एल्कलाइन बफर रहेगा सबसे नीचे और जेल के साइज का स्पॉन्ज रहेगा। उसके ऊपर जेल जो हम लोग तैयार किया है वहाँ वो रहेगा। उसके ऊपर नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन के बारे में हम बताए थे कि ट्रांसफ़र करना है वो रहेगा। उसके ऊपर पेपर टॉवेल रहेगा। उसके ऊपर कुछ वेट रहेगा। ये यहाँ वेट है। तो होता क्या है कि जैसे ही वेट रखा जाएगा तो ऊपर से वेट भारी चीज़ नीचे की ओर दबेगा। तो जैसे ही ऊपर से प्रेशर लगेगा तो बफर जो एल्कलाइन बफर है ऊपर की ओर प्रोसीड करेगा। ठीक है। तो वो ऊपर जाएगा तो पहले स्पॉन्ज से होगा, फिर स्पॉन्ज के बाद वो जेल में जाएगा और जेल में जो डीएनए है वहाँ और डीएनए जो है वहाँ से फिल्टर होके नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन में चला जाएगा। क्लियर। लेकिन वहाँ से इस मेम्ब्रेन से डीएनए क्रॉस नहीं कर सकता है तो वहीं पर रह गया डीएनए। अब इसके बाद इस मेम्ब्रेन को हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद हीट ट्रीटमेंट देंगे कि जो डीएनए है वो वहाँ फिक्स हो जाए। क्लियर। अब उसके बाद हम इस मेम्ब्रेन को प्रोब के साथ इंटरेक्ट कराएंगे। यहाँ पर हम मेम्ब्रेन को डाले हैं और उसमें जो फ्रैगमेंट है जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है टारगेट जीन का जो हमने प्रोब तैयार किया हुआ है वो प्रोब, ये हमने पहले भी बताया कि उसका सीक्वेंस नोन है। क्यों? क्योंकि टारगेट जीन जो है हमारा उसके सीक्वेंस के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि किस जीन को हम खोज रहे हैं, उसका नाइट्रोजनस बेस का अरेंजमेंट क्या है उसको हम जान रहे हैं। उसी के अनुसार हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस बनाए हुए हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो अरेंजमेंट किए हैं वही है हमारा डीएनए प्रोब। तो उस डीएनए प्रोब को हम जैसे ही इसमें डालेंगे तो यहाँ डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, प्रोब भी सिंगल स्टैंडर्ड है, तो ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री खोज लेगा और उसके साथ जाके वो अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोब का अपने कॉम्प्लीमेंट्री के साथ अटैच्ड होना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। मीन्स प्रोब हाइब्रिडाइज्ड हो गया विथ डीएनए फ्रैगमेंट के साथ।
अब यहाँ जब हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो ये जो प्रोब बनाए थे, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड वाला था, तो उसमें एक डिटेक्टर लगा रहता है जो रेडियो एक्टिव डिटेक्टर होता है। इस डिटेक्टर से के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। अब ऑटो रेडियोग्राफी करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे ही ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा डीएनए का जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है वो हमको क्लियर मालूम चल जाएगा कि डीएनए जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था हमारा वो यहाँ कहाँ है नहीं। तो पूरे डीएनए जितने भी हमारे डीएनए थे उसको हाइब्रिडाइज जब हम कर रहे हैं तो उसके बाद हम उसको वॉश कर लेंगे कि जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है वो डीएनए रिमूव हो जाए। उसके बाद जो बाउंडेड डीएनए है वही केवल बच जाए और उसको हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा स्टडी करते हैं। तो इस तरह से सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोब का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ। सो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। ये है हमारा सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग में हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, केवल डीएनए सीक्वेंस को एक टेक्निक द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं और इस टेक्निक के बारे में हम लोगों ने जाना। क्लियर। अब नेक्स्ट डे हम लोग नदर्न ब्लॉटिंग पढ़ेंगे।